वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ये सिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम लोग इमेज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये ठीक उसी तरीके से है लेंस जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स बनाए थे। ठीक है ना, यहाँ पे 4 है और 2 और भी है। तो उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 रे डायग्राम्स देखेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पोजीशन, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अभी इसमें सिर्फ 2 रे डायग्राम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बीच का जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, जो कि फोकस पर आके मीट हो जाएगी। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो देखिए जब फोकस पे आके मीट होगी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट F2। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर, इमेज की पोजीशन फोकस पे F2 पे। ठीक है ना, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कैसी बनेगी, इमेज जो है यदि F2 पर बन रही है मतलब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और एक्सट्रीमली डिमिनिश चूँकि पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। तो इमेज की पोजीशन F2 पर है मतलब फोकस पर है, और लेंस के राइट हैंड साइड में है मतलब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में, तो रियल इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है ना, ये हो गया नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन हो गया F2 और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है। तो ये रे डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इसको ज़रा एक रफ कॉपी निकाल लीजिए और इस रे डायग्राम को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए सभी। मैं 2 मिनट देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये रे डायग्राम आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब देखिए एस चांद बुक की यदि हम लोग बात करें तो एस चांद बुक में भी यही सेम मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ये कॉन्वेक्स लेंस है और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। दोनों ही डायग्राम सही है। ठीक है ना, चाहे आप एस चांद बुक से बना लीजिए चाहे वो हेल्प बुक से बना लीजिए, वो भी नोट्स बढ़िया से बना हुआ है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर फोकस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रेज आएंगे, और हमने फोकस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर इमेज को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रियल इन्वर्टेड ये साफ साफ दिख रहा है। और बिल्कुल ही फोकस पर दिखाएंगे तो पॉइंट साइज बनेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जितना हम दूर जाएंगे उतना ही इमेज जो है वो बिल्कुल, मान लो यहाँ पर फोकस है पास में और यहाँ पर फोकस के बिल्कुल थोड़ा सा दूरी पर हम लोग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साफ साफ इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है। और देखिए डिमिनिश भी है क्योंकि इन्फिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, सन की, बहुत ही लार्ज है, और यहाँ पर कितना छोटा बन रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, इमेज की पोजीशन वही फोकस पर ही है, और मतलब अप्रॉक्सीमेट फोकस मतलब फोकस पर। ठीक है ना, फोकस ही मान लो इसे। और नेचर कैसा है, लेंस के ऑपोजिट साइड में है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड है। और देखिए बहुत ही छोटा सा बन रहा है, इसलिए हाईली डिमिनिश कहते हैं। ठीक है ना, तो आप इस फिगर को भी एस चांद बुक से बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है यही नोट्स है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, और मच स्मॉलर मतलब हाईली डिमिनिश बन रही है। ठीक है ना, बस ये आप नोट डाउन करेंगे और ये डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना, और ये हेडिंग रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यहाँ पर केस 6 है, कोई बात नहीं, वहाँ पर 1 है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस दोनों ही बुक में सेम मटेरियल्स है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग दूसरा एक और सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।